हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का फिर से KWS परिवार में स्वागत है। आज हम लोग डे 1 के क्लास नंबर 2 करने वाले हैं और क्लास 1 जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को पढ़े हैं। आज हम लोग क्लास नंबर 2 में सब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को पढ़ेंगे। अध्याय 1 के वास्तविक संख्या के सब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को पढ़ेंगे, जहाँ से 5 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से एक प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाता है और एक प्रश्न 3 नंबर का पूछा जाता है। तो हम लोग 2 नंबर और 3 नंबर दोनों प्रश्नों को आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो कि टाइप 1 से है, टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। और हम लोग एचसीएफ ज्ञात करने ऑलरेडी क्लास 1 में कर चुके हैं, सीख चुके हैं। तो आप लोग वहाँ से भी जाके क्लास 1 को फिर से कर सकते हैं और फिर से सीख सकते हैं। और इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जो है वो है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है तो इसका लॉसो जो है यानी एलसीएम जो है वो बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा में हो जाएगा 900, है ना। यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है तो इसका लॉसो जो होगा वो दोनों संख्याओं का गुणनफल और बट्टा में 900, यानी इसी को हम लोग लिखेंगे एलसीएम ए और बी बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल और बट्टा में HCF। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तब जाकर ये वाला सवाल और ये टाइप 1 और टाइप 2 दोनों सवालों को आप बना पाएंगे, यदि ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर पढ़ लें और तब जाकर इस तरह के प्रश्नों को पढ़ें। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने बोला है, तो हम लोग सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 404 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो 2 से हम लोग यदि इसको भाग करेंगे, लॉसो निकालेंगे इसका, तो 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 आठे 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 छक्के 12। फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, यानी कि 96 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 404 का यदि हम लोग करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 202 बार में। फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, यानी कि क्योंकि 101 तो अभाज्य संख्या है तो और ये नहीं कटेगा। तो 2 गुना 101। अब इसका एचसीएफ अगर जो निकाल लेंगे हम लोग, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हम लोग क्लास 1 में जैसे कि हम लोग सीखे हैं कि दोनों में जो कॉमन होगा वही उसका एचसीएफ कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 को 2 और यहाँ पर भी 2 को 2 है, क्योंकि यहाँ तो 2 तो है, 3 को और है, लेकिन यहाँ पर 2 ही गो है, इसीलिए हम लोग 2 को ही को कॉमन ले लेंगे। तो 2 दूनी 4, एचसीएफ कितना हो गया 4। अब एचसीएफ निकल गया, और जब एचसीएफ निकल गया तो हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। और एलसीएम बराबर हम लोग क्या पढ़े कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 96 और 404, और बटा में क्या हो जाएगा HCF, बटा में क्या हो जाएगा HCF। तो यहाँ पर 96 गुना 404 बटा में HCF कितना निकला है 4, तो 4 लिख देंगे। अब हम लोग इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 101 बार में कट जाएगा। अब 96 गुना 101 करेंगे तो 96 एकम
96, 96 का 6, इसको यदि हम लोग गुना करेंगे 101 गुना 96, तो 96 कम 96, 6 हाथ में 9, फिर 0 है, 96 0 0, हाथ में 9 था तो 9 हो जाएगा, और फिर 96 कम 96, यानी आंसर कितना आ जाएगा 96 96। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो इस तरह से आप बनाएंगे। 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। यानी ये भी प्रश्न सेम टू सेम है, बस क्या किया है, पहले यहाँ लिख दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका और इसका एचसीएफ ज्ञात करें और एलसीएम ज्ञात करें, जबकि इसमें पूछा क्या है 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। सवाल वही है, तो उसी तरह हम लोग बनाएंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, 91 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 26 का यदि हम लोग निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर अगर तो ये तो अभाज्य संख्या हो गया, यानी कि 26 हो जाएगा 2 गुना 13। 91 का निकालेंगे तो ये कट जाएगा तुम्हारा 13 से, 13 7 91। पहले छोटा वाला को लिखेंगे फिर बड़े वाला को लिखेंगे। अब इसका अगर यदि एचसीएफ बोलेंगे तो एचसीएफ क्या निकल जाएगा, जो दोनों में हो, दोनों में क्या है 13, तो 13 लिख देंगे, 13 निकल गया इसका एचसीएफ। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम बराबर अभी हम लोग क्या सीखे, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं को गुना कर दो और एचसीएफ से भाग दे दो। एचसीएफ क्या निकला है 26 गुना 91 बटा में एचसीएफ कितना निकला है 13। 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26, 2 से गुना कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 नाम 18, यानी कि आंसर हो जाएगा 182। तो इस तरह से आप लोग टाइप 1 के प्रश्नों को बना सकते हैं। टाइप नंबर 2 जो कि 2 मार्क्स का ही प्रश्न पूछा जाता है, यही प्रश्न है बस अलग तरीका से दिया हुआ है। प्रश्न सेम है बस दिया हुआ है अलग तरीका से। तो कैसे दिया हुआ है, एचसीएफ दे दिया है डायरेक्ट, संख्या क्या क्या है यहाँ पर, तो संख्या 336 है और 54 है। एचसीएफ दोनों संख्याओं का दे दिया है 6 और पूछा है कि एलसीएम जो है ज्ञात करें, दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करें, एलसीएम। तो एचसीएफ दे दिया है और एलसीएम ज्ञात करने बोला है। तो ये प्रश्न तो और आसान है, क्योंकि हमको तो अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी दिया हुआ है एचसीएफ। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे एलसीएम। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। एलसीएम बराबर, यानी कि दोनों संख्याएं दिया है तो दोनों संख्या लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगा, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में एचसीएफ, और एचसीएफ दिया हुआ है 336 और 54। तो क्योंकि इस तरह से लिखा हुआ है तो लिख भी सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे यदि हम, तो 336 गुना 554 बटा में एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 6। 6 से यदि हम काटेंगे इसको तो 6 नाम 54, 9 बार में कट जाएगा, 6 नाम 54। अब 9 बार में कट गया तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, अब गुना कर देंगे। तो 9 छक्के 54 के 4, हाथ में 5, 9 तिया 27, 27 और 5 32, 32 के 2, हाथ में 3, फिर 9 तिया 27, 27 और 3 हो जाएगा 30, यानी कि 3024, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह हम लोग इस सवाल को दिया हुआ है तो इस सवाल को भी आप लोग पढ़ सकते हैं, इसी तरह तो बना सकते हैं। एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम पूछा है तो हम लोग को लिखेंगे, इसलिए एलसीएम दोनों संख्याओं का 306 और 657 बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटा में एचसीएफ। एचसीएफ दिया हुआ है 306 और 657, तो दोनों संख्याओं को लिख देंगे फिर से। और एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो एचसीएफ दिया हुआ है 9, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, देखिए एचसीएफ बराबर 9 दिया है तो एलसीएम ज्ञात करें, तो एलसीएम निकाल रहे हैं हम लोग। 9 से देखेंगे तो ये 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27, 3 बचेगा, 36 बनेगा, तो 9 चौके 36, यानी 34 बार में कट जाएगा। और आप इसको क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो 6 5 7 3 4, इसको गुना करेंगे तो 4 7 28 के 8, हाथ में 2, 4 5 20, 20 और 2 22 के 2,
हाथ में 2, 4 छक 24, 24 और 2 26, 26 के 26 हो जाएगा। अब फिर हम लोग ऐसे करके 2 अंक का गुना जो आप लोग जानते हैं, इस तरह से हम लोग गुना करके लिख सकते हैं। तो 3 सत्ते 21 के 1, हाथ में 2, 3 पचे 15 और 2 17 के साथ हाथ में फिर से 1 और 3 छक 18 और 1 19। इसको जोड़ देंगे तो 8, 2 और 1 3, 6 7 13 के 3, हाथ में 1, 9 2 11 1 12 के 2, हाथ में 1, 1 और 1 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 2 3 3 और 8, यानी 22,338 इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप वास्तविक संख्या के जो 2 नंबर वाला सवाल है, आप इसको बना सकते हैं।